हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आँख से संबंधित निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि मायोपिया क्या कहलाता है, उसका कारण क्या होता है और उसका निवारण कैसे होता है। और साथ ही हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया क्या कहलाता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण, इस रोग का निवारण कैसे करेंगे। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया क्या कहलाता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। और इसी तरह एक दृष्टि वैषम या आबिंदुकता होता है, उसको इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और इस रोग का निवारण क्या है उसका भी हम देखने वाले हैं। और जैसे कि कुछ आँख से संबंधित कुछ रोग और होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, तो इनके बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आँख से संबंधित एक आनुवांशिक रोग भी होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन रोगों के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया। तो दृष्टि दोष, इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका एकदम क्लियर रहता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। यानी कि इसमें दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु यानी कि नज़दीक की वस्तु को हम आराम से देख पाते हैं। इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। तो कारण में सबसे पहला अगर इसमें देखें तो लेंस की जो गोलाई होती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और जैसे ही लेंस की गोलाई बढ़ती है तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी घट जाती है। अब ये होता कैसे है, तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि लेंस की गोलाई बढ़ गई है। लेंस की गोलाई बढ़ गई है यानी कि लेंस में जो इस तरह से लेंस रहता है उसका कर्व बढ़ गया है। गोलाई बढ़ने का मतलब है लेंस में कर्व ज़्यादा आ गया है, यानी कि वो ज़्यादा घुमावदार हो गया है। और जैसे ही लेंस में ज़्यादा कर्व आ जाता है तो वो किरणों को जल्दी फोकस करने लगता है और किरणों को जल्दी फोकस करेगा यानी कि जो फोकस दूरी होगी वो घट जाती है। अगर देर से फोकस करता तो फोकस दूरी ज़्यादा होती। इसीलिए यहाँ पर जो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ने से फोकस दूरी घट जाती है। और लेंस की जैसे ही फोकस दूरी घट जाती है तो फॉर्मूला होता है P बराबर फॉर्मूला होता है 1/फोकस दूरी, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पर घट गई है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंस की क्षमता बढ़ने के कारण लेंस बहुत जल्दी प्रकाश किरणों को फोकसित करने लगता है। यानी कि जो पहले यहाँ पर रेटिना पर फोकस हो रही थी, प्रतिबिंब बन रहा था, अब वो प्रतिबिंब पहले ही बन रहा है रेटिना के आगे यहाँ पर। तो ये किस कारण हो पा रहा है, क्योंकि लेंस की क्षमता बढ़ चुकी है और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी तो वो जल्दी फोकस करेगा प्रकाश किरणों को और जल्दी फोकस कर देगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, जो कि रेटिना पर बनना चाहिए था लेकिन उसके आगे बन गया है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में इस डायग्राम में हम देख रहे होंगे कि फोकस यहाँ हो रहा है इस पॉइंट पर, तो पॉइंट पर फोकस हो रहा है यानी कि रेटिना हमारी इधर है और रेटिना के आगे हो रहा है फोकस, यानी कि इस दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ पर विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसकी रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। अब निकट दृष्टि दोष का जो रोग है वो उसका निवारण क्या है, तो इसके निवारण में देखते हैं। यहाँ पर हम इसकी समस्या समझ चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष में हो क्या रहा है। तो इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो इस डायग्राम में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, इसको क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण जो यहाँ रेटिना पर फोकस उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए वो पहले ही बना रहा है, इधर रेटिना के आगे ही बन रहा है।
तो इसको हमें क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा प्रकाश किरणों को जो जल्दी फोकस हो रही हैं उसको थोड़ा फैलाना होगा। और प्रकाश किरणों को फैलाने का काम यानी कि अपसरित करने का काम करता है अवतल लेंस। इसलिए हम क्या करते हैं कि लेंस जो भी व्यक्ति होता है उसके लिए उसको चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या कहलाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ भी आप एकदम क्लियर होंगे कि दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर का दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। तो इसमें हो क्या जाता है कि दूर दृष्टि दोष है यानी कि ज़्यादा दूर फोकस करने लगता है, यहाँ पर रेटिना के भी पीछे चला जाता है फोकस पॉइंट यानी कि प्रतिबिंब उसका, तो वो बहुत दूर हो जाता है। तो इसका कारण हम समझ लेते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का जो कारण है इसमें क्या होता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है, और लेंस की गोलाई जैसे ही कम हो जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही गोलाई कम होगी तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। आप समझ रहे होंगे कि गोलाई कम हो रही है, लेंस पहले कुछ इस आकार का था लेकिन अब अभी गोलाई है, अब लेंस थोड़ा और अगर पतला टाइप का हो जाएगा यानी कि गोलाई का पतला होने का मतलब है उसकी गोलाई कम हो रही है, और गोलाई कम होने का मतलब है कि उसकी जो फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो लेंस की क्षमता होती है वो घट जाती है। तो लेंस की क्षमता क्यों घट जाती है इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, P बराबर 1/, फोकस दूरी होती है। तो P जो होता है लेंस की क्षमता को व्यक्त करते हैं P से, और F से लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको व्यक्त किया जाता है। तो अगर फोकस दूरी का मान बढ़ रहा है तो लेंस की क्षमता का मान घट जाएगा। तो लेंस की क्षमता का मान जैसे ही घट जाता है तो वो बहुत दूर जाके फोकस करता है यानी कि जल्दी फिर फोकस नहीं कर पाता है। इसीलिए ये जो फोकस पॉइंट है इस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर रेटिना पर ना बन के रेटिना के और पीछे जाके बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और वो वस्तु हमें आराम से नहीं दिखाई पड़ती है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग के निवारण के लिए हमें करना ये होगा कि जो कंडीशन अभी इस वाले में अगर हम देखेंगे कि जो कंडीशन ये बन रही है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बन रहा है यहाँ पर। तो इसको हमें क्या करना होगा कि रेटिना पर लाना होगा। रेटिना पर लाने के लिए किरणों को थोड़ा जल्दी फोकस करना होगा, जल्दी यानी कि थोड़ा सा उसको और पहले फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए जल्दी फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। इसीलिए ये जो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में हमने आँख के आगे चश्मे में हम क्या करेंगे, व्यक्ति के उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को आराम से फोकस कर देगा। जो पीछे जा रही थी अपसर किरणें वो अब रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें होता ये है कि ये ज़्यादातर कंडीशन हम देखेंगे तो ये वृद्धावस्था में ही होता है। तो वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन यानी कि समंजन क्षमता का मतलब होता है दूर की वस्तु और पास की वस्तु को ऑटोमेटिक एडजस्ट करना। दूर की वस्तु होगी तो ऑटोमेटिक लेंस एडजस्ट कर लेता है, पास की वस्तु होती तो उसको भी ऑटोमेटिक लेंस एडजस्ट उसको कर लेता है। लेकिन बुढ़ापे में ये यानी कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि ये समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता घट जाती है या यूँ कहें एकदम समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। तो इस कंडीशन में आपने देखा होगा, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग हैं जो किताब को कुछ इस तरह से देख रहे हैं, चश्मा भी लगाए हैं लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा देखने में दिक्कत जा रही है। तो इस निवारण के लिए अब
जैसे कि हम अभी देख चुके हैं, अगर हमें दूर का नहीं दिखता है यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो हम उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं, और अगर पास का नहीं दिखता है यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है, ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लेंस इसका जो निवारण है, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के इसके निवारण की अगर हम बात करें तो निवारण में क्या होता है कि इस कंडीशन में हमें क्या होता है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का मतलब है कि जिसके दो फोकस बिंदु मतलब फोकस पॉइंट हो। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता, या उसी को हम एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको लाइटें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी जो कि प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता में होता क्या है कि वस्तुओं को हम क्षैतिज दिशा में तो देख पाते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाते हैं। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलेंडराकार लेंस का यूज करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे इस तरह से ये लेंस होता है, ये सिलेंडराकार यानी कि बेलनाकार टाइप का जो लेंस होता है इस लेंस का यूज करते हैं, तो ये इस दोष का निवारण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद होता क्या है, तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। तो इसको देखते हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आंखें थोड़ी दूधिया टाइप की या धुंधली टाइप की हो गई हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो लेंस होता है हमारा, यहाँ पर लेंस दिखाया गया है, तो इस लेंस पर क्या होता है, लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है, और सफ़ेद परत जम जाएगी तो जिसके कारण वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद या इंग्लिश में इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैटरैक्ट बोला जाता है। तो और कभी कभी क्या होता है कि आँखों की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं, यानी कि पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाती हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है। इस स्थिति को कहा जाता है काला मोतियाबिंद, या इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लोकोमा। नेक्स्ट है हमारा वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की अनुवांशिक रोग है जो कि हमारे सामान्य तौर पे अगर हम देखेंगे तो सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति में 3 तरह की कोन सेल पाई जाती हैं। 3 तरह की कोन सेल का मतलब है RGB पाई जाती हैं, यानी कि रेड कोन सेल, ग्रीन कोन सेल और ब्लू कोन सेल। इन्हीं तीनों को कहा जाता है ट्राइकोमैटिक। यदि इनमें से किसी एक की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को ही कहते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी कि हमारे आँखों में जो रेटिना होती है उसमें अगर तीनों प्रकार की कोन सेल यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों उपस्थित हैं तो हमारा नॉर्मल विजन इस तरह से होता है, यानी कि रेगुलर विजन रहेगा। हम किसी भी रंग को आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोन सेल की कमी हो गई है जिसके वजह से हमें फिर ये रोग हो जाता है, तो इसमें अगर किसी प्रॉपर सेल की कमी हो जाती है तो उसके स्थिति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, अगर ग्रीन कोन सेल की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है ड्यूटेरानोपिया, और अगर इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो अगर रेड कोन सेल की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है प्रोटानोपिया, और इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो अगर ब्लू कोन सेल की कमी हो गई है तो उसको बोला जाता है ट्रिटानोपिया। और अगर किसी भी बहुत ही ज़्यादा अगर स्थिति ख़राब है जिसमें तीनों कोन सेल की कमी हो जाती है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है मोनोक्रोमकी, यानी कि सभी वस्तुएं हमें एकदम ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देंगी। तो अगर हम ज़्यादातर जानवरों की बात करें तो ज़्यादातर जानवरों की अगर हम बात करें तो ये उनके अंदर कोन सेल नहीं पाई जाती हैं।
तो उनको ज़्यादातर जानवरों को जो वस्तुएं नज़र आती हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आती हैं। आशा है कि आपका जो विज़न होगा वो रेगुलर विज़न होगा, यानी कि आपको आपकी जो आँखों की रेटिना होगी उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों तरह की कॉन्सेल उपस्थित होंगी और आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी कलर को आराम से पहचान पाएंगे और इसमें जितने भी रोगों से संबंधित हमने चर्चा करी है आप उनको भी आराम से और आसानी से समझ गए होंगे। और अगर किसी भविष्य में कभी कोई समस्या कोई आँखों से संबंधित हो जाती है तो आप उसका आराम से इलाज करवा सकते हैं और अपनी आँखों का देखभाल कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।